नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आओ सबसे पहले इस ब्लॉग में शुरू करने से पहले परमात्मा की वंदना और जो मंगलाचरण के श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में बोले हैं, लिखे हैं, आइए पहले उनका उच्चारण करें। श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते सतमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात्मिकैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादपल्लवमेकमेवीभवाम्बोधिस्थिशावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं रामाख्यं ईशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमते मंजल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि वर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि गुण शुभ सलन मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु के पासो दयाल जासु के पासो दयाल दवो सकल कलिमल दहन नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुममूर धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर देह करो कृपा मर्दन बहन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदो गुरुपद पद्म परागा श्री राम जय जय राम सूरज सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय जय राम आमिये मोरी में चूरन चारू श्री राम जय जय राम समन सकल भव रुज परिवारो श्री राम जय जय राम सुकृति संभूतन विमल विभूति श्री राम जय जय राम मंजुल मंगल मोद प्रसूति श्री राम जय जय राम
जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। श्री राम जय राम जय जय राम। किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री राम जय जय राम। सुमरित देव दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम। दल न मोह तम सो सप्रकाशु। श्री राम जय राम। बड़े भाग्य उर आवहि जासु। श्री राम जय जय राम। उघरहि बिमल बिलोचन ही के। श्री राम जय जय राम। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। श्री राम जय जय राम। सूझहि राम चरित मणि मानिक। श्री राम जय जय राम। गोपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जथा स्वंजनंजिग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन। नैन अमिये दिग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक बिलोचन। बरनौ राम चरित भव मोचन। बंदो प्रथम मही सुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन सुमाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी। कर्म कथा रविनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजति वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव। दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि समझे जन मुदित मन। मज्जहि अति अनुराग।
लहै चारि फल अछित तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मज्जन फल पेखे तत्काला, काक हुई पिक बक उमराला। सुनिया चर्ज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाओ, लोको वेदनान पाओ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 60 सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साकवनिक मुनि साकवनिक मणि गुण गण जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जाने सुभाऊ स्नेहो। बाल बिने सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अरहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर कथा जस अल्लाह केस राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखें सहसाखी, पर हित घित जिनके मन मांगे। तेज किसानु रोष में ही शेषा, अघ अवगुण धन धनी गणेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहित उपलक शीदल गरहि। बंदों खल जस शेष सरोषा, सहस वदन वरनई पर दोषा। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम विनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उदासीन अरिमित हित,
सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन, विनय करे सपरीति। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन निज ओर न लायुब भोरा। 22 पलहि अति अनुरागा, होय निरामिष कबहु के कागा। बंदो संत असज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु बरना। बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजै एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूती, सह लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अगिरि बिहारी। भलो भलाइए पेलइए, लइए निचाइए नीचु। सुधा सराइए अमरता, गरल सराइए मीचु। खाले अग अवगुण, खाले अगुण साधु गुण गा। उभय अपार उदधि अवगा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, भले पोच सब विधि उपजाए। गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहाई वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अर नीचु। अमिय संजीवन मार नीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लक्षी अलक्षी रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रमनासा। मरु मारव मही देव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुण दोष विभागा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाई पए, परिहरि बारी विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आज के ब्लॉग में मैंने जो शुरुआत की है उसका प्रारंभ किया है गोस्वामी संत तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के वो पावन बालकांड के श्लोक और सभी की वंदना, वाणी की वंदना, विनायक की वंदना, श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान भोलेनाथ की वंदना, श्री हरि वंदना, सभी देवताओं की वंदना, सभी महापुरुषों की वंदना उन्होंने की है। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि कभी
श्री रामचरितमानस के चौपाइयों का गुणगान करेंगे। तो आज शायद वो शुरुआत है, तो मैं चौपाइयों के साथ साथ उनमें से कुछ प्रसंग जो कलयुग में विशेष करके लाभकारी हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक दोहा कहा है और आगे आने वाली चौपाइयों में आप सुनोगे, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भव तर विनहि प्रयास। गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने ये जो श्लोक है ना, इनमें ये कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने अपने मन की शांति के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजल मान तनोद। और निगमागम पुराण सबका सार इसमें से आपको कोशिश की है कि सुनाऊं। और मैं शुरुआत में मैंने भी महापुरुषों से सुना है, आपको भी सुना रहा हूं कि इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले चार हैं। सबसे पहले भोलेनाथ शंकर भगवान जी ने ये सती को कथा सुनानी शुरू की, लेकिन कथा सुनते सुनते सो गई। अगले जन्म में सुनी। ये प्रसंग फिर आपको सुनाएंगे। और उसके बाद काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, क्योंकि उनको भी मोह हो गया था कि कैसे परमात्मा जो नागपाश से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। तो काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने कथा सुनी, वो भी एक अलग प्रसंग है। और भारद्वाज जी जो ऋषि हैं, हमारा गोत्र भी है, हम उन्हीं की संतान हैं। रतन भारद्वाज हमारा गोत्र है। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से ये कथा सुनी। और गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने अपने मन के लिए ये कथा कही। और जब वो कथा लिखते थे तो पन्ने सफ़ेद हो जाते थे। ये प्रसंग फिर कभी। तो इस कथा में उन्होंने सभी की वंदना करते करते, एक चौपाई है यहाँ पर बालकांड में, बंदों संत असज्जन चरना, सभी की वंदना कर रहे हैं। और मुझे ये चौपाई बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन वो जो कलयुग समयुग आन नहीं, जो मैंने दोहा सुनाया कि कलयुग के समान को दूसरा युग आने वाला नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युग हैं। लेकिन कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत तुलसीदास जी, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान को दूसरा युग आने वाला नहीं है। गाय क्यों कहते, गाय राम गुण गन विमल, भगवान का गुणगान करने से नर भव तरें विन्यास। और बिना प्रयास से मनुष्य जो है इस भव रूपी सागर से, संसार रूपी सागर से पार हो जाता है और सीधा मोक्ष को, स्वर्ग में भी नहीं जाना। मैंने वर्णन किया था कि स्वर्ग से आप जितने भोग भोगोगे तो जरूरी नहीं कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य ही बनोगे, कर्मों के अनुसार है। अगर कोई बुरे कर्म किए हैं तो नरक में भी हम जा सकते हैं। और दूसरी है ना, 84 लाख योनियाँ हैं। अब ब्लॉग काफ़ी बनाने पड़ने हैं मुझे आने वाले समय में। योनियों का भी वर्णन करना है कि जलचर कितने हैं, थलचर कितने हैं, नभचर कितने हैं, ये सारी मिला करके योनियाँ आपको बताएंगे कितनी योनियाँ हैं। तो कलयुग का ये विशेष प्रभाव है कि ऐसा युग नहीं आता, इसमें भगवान का गुणगान करो और भावरूपी सागर से पार हो जाओ। क्योंकि ये सबसे पहले कथा जो है भोलेनाथ ने सती को सुनाई है, यही वो अमर कथा है। जब बालकांड में पहुंचेंगे तो आपको दोहे सुनाएंगे जो भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाए अगले जन्म में। पिछले जन्म में तो कथा ही अनकम्प्लीट रह गई, सुनते सुनते सो गई। और कबूतर सुनते थे जो अमरनाथ की गुफा में लोगों को दर्शन देते हैं, तो वो भी एक प्रसंग है।
तो इसलिए कलयुग के समान ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें भगवान का गुणगान करके मनुष्य जो है नर से भव से पार हो सकता है। ये रामचरितमानस की एक बड़ा फेमस दोहा है। तो यहाँ पर वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को ये कथा सुना रहे हैं, उधर भोलेनाथ सुना रहे हैं सती को, और गरुड़ जी को कागभुशुंडी ने, और संत तुलसीदास जी अपने मन को। अब संत तुलसीदास जी सबकी वंदना करते करते बंदों संत असज्जन चरना, ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। संत असज्जन चरना, वो संतों को भी वंदना कर रहे हैं कि महापुरुषों को वंदना, जो कि मैं हर ब्लॉग में जब धार्मिक ब्लॉग होता है तो मैं वंदना करता हूँ, सभी को वंदना आज भी कर रहा हूँ। वंदों संत असज्जन चरना, असज्जन होते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको भी प्रणाम करके निकल जाने में भलाई होती है। अगर उनसे तू मैं हो गई तो समझ लो वो दिन नहीं, कई दिनों तक क्षोभ रहेगा, दुख रहेगा कि कैसे है ना लोग हैं। असज्जन चरना, उनको भी वंदना, प्रणाम करके निकल लो। क्यों? क्योंकि दोनों दुख देने वाले हैं। अब कैसे दुख देते हैं? दुख पद उभे बीच कछु एक बनना, दुख पद उभे, दोनों के बीच में दुख की बात है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछरुत प्राण एक हरि लही। एक तो मिलते ही दुख देते हैं, और ऐसा दुख देते हैं मन को बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होती है कि इनके मुंह क्यों लगे, ऐसे लोग हमें क्यों मिले। ये गोस्वामी संत तुलसीदास जी, ये शुरू की चौपाइयाँ जो भी अभी मैंने आपको चौपाइयों का पाठ सुनाया है, तो वो मिलते ही दुख देते हैं। और बिछरत एक प्राण हरि लेही, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, जब उनसे बिछड़ना होता है ना, तो अभी वो मन को बड़ा दुख लगता है कि इनसे कोई और हरी चर्चा कर लेते, और कोई अच्छी बात, और उनके पास बैठने में बड़ा सुख प्रतीत होता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आप लोग देख लो। आप क्या सभी दुनिया में लोग जो हैं उनके पास बैठना पसंद करते हैं, जो भले लोग होते हैं, भले मानस होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। हर कोई उनके साथ बैठना चाहता है, उनकी संगत में बैठना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे संसार में दोनों फिर दोनों इकट्ठे पैदा होते हैं, अलग अलग तो आते नहीं कि सज्जन पहले आ गए या दुष्ट बाद में। ये भगवान की जो विधाता की बनाई हुई सृष्टि है ब्रह्मा जी की, तो उसमें दोनों इकट्ठे आते हैं। जैसे पानी और जोंक भी इकट्ठे आते हैं, तो जोंक जो है पानी में रहती है, कभी कभी बाहर भी होती है, और पानी शीतलता देता है, लेकिन जोंक जब बस वो पकड़ लेना तो निकालनी मुश्किल हो जाती है। जलज जोंक जिमी बलगाही, आदमी दुखी होता है। ये चौपाइयाँ हैं। भला न भला निज निज करतूती, भला करने वाला और बुरा करने वाले अपनी अपनी उनकी कार्यशैली है। क्योंकि जहर और अमृत है, अपना अपना उनका स्वभाव है। अमृत अमृतत्व को देता है, और जहर अंत कर देता है। गुण अवगुण जानत सब कोई, सब जानते हैं कि गुण भी क्या है, अवगुण क्या है। और जो जही भाव नीक तेई सोई, फिर भी हम अपनी मर्जी पर निर्भर हैं कि हमें गुणों को ग्रहण करना है कि अवगुणों को ग्रहण करना है। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग गुणों को ग्रहण करते हैं। कोई अवगुणों में है, बुरे कामों में है। अब एक बुरा काम करना तो करते ही चले जाना, अंत उसका जो मर्जी हो। इसलिए हमें भलाई के काम करने हैं, और लोग हमें याद करें। क्योंकि ये चौपाइयों के पाठ के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा इसका जो भाव अर्थ है वो आप सबको बताता हूँ। अब जैसे कल के प्रसंग में मैंने वो चौपाई से शुरू किया था कि बिनु सत्संग विवेक न होई विवेकु।
तो बिना सत्संग से वो विवेक की प्राप्ति नहीं। ये चौपाइयों का आपने पाठ भी किया अभी। तो ऐसे हमने अगर अपने जीवन को बनाना है उस अमृत की तरह कि लोगों को वो सुख दे, दुख ना दे, तो थोड़ा अपने आप को ये भावार्थ जो है श्री रामचरितमानस का, तो उसको थोड़ा समझना है। तो आओ इसको समझें। तो हमने अभी ये जो चौपाइयाँ सुनी है पाठ के रूप में, अब इसमें 5वें दोहे के बाद खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उद्वधि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बकाने संग त्याग न बिनु पहचाने भले ही पोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष वेद विल गाए। यहाँ वेद शब्द आया है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यहाँ वेद शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने साथ में लिखा है। कहाँ ही वेद, हमारे चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, और हमारे पुराण 18 पुराण, कभी इनका भी वर्णन करेंगे। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, इतिहास हमारा कहता है विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने एक प्रपंच रचा है। प्रपंच होता है कि बैठे बैठे कुछ ऐसा बना देना जिसमें न किसी को कुछ समझ ना आए और वो उसको समझने की कोशिश भी ना करे कि कैसे है। कोई इंटेलिजेंट आदमी, विद्वान आदमी, विद्वान किसको कहते हैं? इंटेलिजेंट को, जो उसका जानकार है। तो विधाता ने ऐसे प्रपंच रखा, विधि में अपने सृष्टि में बनाया कि गुण अवगुण साना, गुण और अवगुणों को सान दिया। जैसे आटे में पानी डाल करके आटे को सान देते हैं, गूंथ देते हैं, गूंथना बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में, भाषा में आप जो भी बोलते हो, पानी मिला करके आटा गूंथ दिया और वो आटा नरम या सख्त हो सकता है, लेकिन पानी अलग कर देना, आटा अलग, वैसी अवस्था में अभी साइंस तरक्की कर रही है। हो सकता है कल को हो जाए और कहीं होगा तो हमें पता नहीं। तो ये गुण और अवगुण इस सृष्टि में गूंथ दिए हैं। ये कम या ज़्यादा तो हो सकते हैं, उस आटे की तरह सख्त या नरम, मतलब ज़्यादा गुण हो सकते हैं, अवगुण कम। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग अलग करके रख दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उन्होंने ये इस सृष्टि में गूंथ दिए। और इसके साथ और क्या गूंथा है? सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सुख भी गूंथ दिए और साथ में दुख भी। अब किसी को दुख आ जाता है तो भगवान को ऐसा ऐसा बुरा बोलते हैं, भगवान ही बचाए। यहां मैं एक बात सुनाता हूं। किसी यंग की मृत्यु हो गई, बड़े सालों की बात है। अब भी ऐसा होता है तो हम शोक करने के लिए गए। अब मैं नाम इसलिए नहीं बताता हूं कि अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पर वो माता जी जो गालियां निकाल रही थी भगवान को, हे भगवान, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा तो मेरे साथ और भी थे, मैंने उनको कहा कि मैं तो जा रहा हूं जी। और मैंने उस माता को भी बोला, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अब रोग लग गया तो लग गया, सबको लगते हैं और मृत्यु निश्चित है। चाहे जितने साल हम लेकर के आए हैं वो उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो। क्योंकि यहाँ संसार में आते हैं तो हमारा
कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है कि किसी के जैसे कर्म में भोग के जाना है, किसी से लेना है, किसी को देना है। किसी को हम देने के लिए आए हैं, किसी से लेने के लिए आए हैं। एक लोक कहावत है, ऋण बंधु संसार। ये ऋण बंधु है, को किसी का कर्जा दे रहा है, को किसी से ले रहा है। तो मैं तो नहीं गया संस्कार में। और मैंने उस माता को समझाया कि इतनी भक्ति आप लोग करते थे, आज ऐसे ऐसे बुरे बुरे वचन बोल रहे हो भगवान को। और भगवान को क्या है, उनकी तरफ से जो मर्जी बोलो, भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कल को जब आप भगवान से फिर प्रे करोगे और बोलोगे कि मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, तो क्या भगवान को नहीं वो बात दिखाई देगी। फिर ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आज हम जिसको जितना मर्जी बोल लें, कल उसके पास कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। मैं तो वापस चला आया। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह होता है। लोगों का काम बन जाता है तो कहते हैं लो जी मेरा काम, मैं बड़ी मेहनत की और बन गया। अगर नहीं बनता है तो भगवान को दोष देते हैं, और भगवान ने नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे। ये अच्छा नहीं है। आप नहीं मानना चाहते भगवान को, ना मानो। लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते। हमें भी दुख मिलते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राती। पाप पुण्य बना दिए। अगर पाप शब्द पहले यहाँ पर लिखा है कि पाप होता है आदमी से, कई तरह से पाप होता है, और पुण्य बना दिया कि उसके लिए पुण्य करो। अगर पाप होता है तो पुण्य करो। अब जैसे खेतों में हल चलाते हैं तो कई जीव जंतु हल चलाते मर जाते हैं, तो उसी अनाज से हम लोग उन कीड़े मकोड़ों के लिए अनाज डालते थे। आज भी लोग डालते हैं, पक्षियों को डालते थे। अगर कैसा हो जाए, पैरों के नीचे अगर कुछ जीव हत्या हो जाती है, अहिंसा हो जाती है, और धर्मों में नंगे पांव चलते हैं कि कहीं हो जाए, पाप ना हो जाए, तो उसके लिए हम पुण्य अर्जित करते हैं। इसलिए हम पशु पक्षियों को वो डालते हैं, दाना पानी या कुछ भी, कि पुण्य भी साथ में हो जाए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती। दिन बनाया तो रात भी बना दी। लेकिन कई देशों में रात कम होती है, मैंने वर्णन पहले ही कर दिया है। और इसके साथ साधु असाधु सुजाति कुजाति। साधु होता है अच्छे लोग। साधु कोई लग से संप्रदाय नहीं, साधु का अर्थ अच्छा भी है, अच्छे लोग। असाधु मैंने बुरे लोग। साधु असाधु सुजाति कुजाति। अब जाति में भी कुजाति वाले हो सकते हैं। किसी भी जाति धर्म में जन्म लेना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आप किसी भी जाति में रह करके ईश्वर की आराधना कर सकते हो। हर को ये अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है, वो ईश्वर चिंतन कर सकता है। और जिन्होंने किया है उन्होंने मोक्ष को पाया। उसमें भगवान ने जाति थोड़ी देखी है। शबरी की जाति पूछी थी, उसके मीठे जो ऋषि लोग उनको टच नहीं करते थे, उसके हाथ से मीठे बेर खाए और जूठे बेर खाए, तो परम धाम को नहीं गई वो। तो इसलिए ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। ईश्वर के सामने आपके अच्छे कर्म हैं। अगर अच्छी जाति में भी ले करके आप बुरे काम करते हो और ऐसे काम करते हो, तो भगवान नहीं उसको बोलेंगे कि आपने अच्छी जाति में जन्म लिया था इसलिए मोक्ष मिलेगा। बुरे कर्मों का तो बुरा ही रिजल्ट है, ये तो निश्चित है। और यहाँ पर और चौपाई लिखी, दानव देव ऊंच अरु नीचू। यहाँ भी दानव शब्द पहले लगाया। राक्षस, राक्षस का मतलब कोई जाति नहीं है। राक्षस जैसे कर्म। अब राक्षसों के कर्म क्या है? रावण को राक्षस था, उनकी माता और कुल से थी, लेकिन पिता तो ऋषि थे ना। ऋषि भी शर्मा जी की संतान थे, माता थी, तो माता के गुण ज़्यादा आए ना। लेकिन वेदों का भी भाष्य किया है, परम विद्वान थे, ज्योतिषी थे टॉप के। रावण संहिता है शायद नाम,
ज्योतिष की, उसके ऊपर अलग से एक ब्लॉग लिखेंगे कौन कौन ऋषि और देवता जिनसे ये ज्योतिष संसार में ज्योतिष की संरचना हुई और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। और ज्योतिष हर कोई लगवाना भी चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो इसमें और भी ग्रंथ हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। इसलिए दानव पहले तो राक्षसों जैसे रामायण पढ़ लो, श्रीमद् भागवत पढ़ लो और पुराण पढ़ लो, राक्षसों का व्यवहार देख लो। उनका व्यवहार है दूसरों को दुख देना, यज्ञ को नष्ट करना, अच्छा धार्मिक कार्य हो रहा है उसको नष्ट करना। कहीं भी अगर कोई ऐसा करता है तो वो राक्षस ही है। धर्म का काम चल रहा है और आप विघ्न डालने की सोच रहे हो, तो आप राक्षस में और आप में क्या फ़र्क है? धर्म का कार्य चल रहा है, उसमें सहयोग नहीं दे सकते, लेकिन आपको विघ्न डालने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आप डालते हो तो फिर राक्षस और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो दानव शब्द लिखा, दानव देव ऊंच और नीचू। अब देव का अर्थ है देने वाला, लेने वाला नहीं। दानव लेने वाला होता है और देव देने वाला, जो देता है या जिससे हम मांगते हैं उसको देवता कहते हैं। दानव देव, और जो ऐसी भावना रखता है, लोग कहते हैं देखो जी कैसा देवता है, कैसी देवी है। ये लोक रीति में भी है, लोक व्यवहार में भी है। लोग कहते हैं देखो जी देवता जैसा व्यवहार है, ये देवी है। सब जब कहें तो समझ लो वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है और ऐसा स्वभाव होना चाहिए। दानव देव ऊंच और नीचू, ऊंच और नीच के अच्छे कर्म करने हैं तो ऊंचा है, नीचे करने हैं तो नीच है। वो ऐसे व्याख्या करने से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ लो। अमीय सजीवन माहौर मीचू, और संजीवनी बूटी भी है और विष वाली भी बात है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, फिर माया भी है जो कल मैंने वर्णन किया था, लेकिन माया के साथ ब्रह्म भी है। केवल माया ही क्यों हमें चाहिए, क्यों लक्ष्मी ही हमें क्यों चाहिए? साथ में ब्रह्म की भी आराधना करो। और जहाँ ब्रह्म रहेगा, जहाँ विष्णु भगवान रहेंगे, वहाँ माया, वो लक्ष्मी भी। लेकिन माया और रूप बताई है शास्त्रों में, लक्ष्मी का और रूप है, लेकिन माया वहाँ नहीं आती जहाँ ब्रह्म आ जाते हैं। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, और जीव आत्मा है तो जगदीश भी हैं, संसार को बनाने वाले भी हैं अगर जीव आता है। इसलिए ये सारे सान दिए हैं। और लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, अगर राजा है तो रंक भी है, गरीब भी है। इसलिए काशी मगसुर सर कमरासा, काशी भी बनाई और देवताओं की नगरी भी बनाई, नरक भी बनाया। मरु मारव में ही देव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा। अगर स्वर्ग बनाया तो नरक भी बनाया। यहाँ श्री रामचरितमानस में भी नरक का वर्णन है कि अगर स्वर्ग बनाया है तो नरक भी बनाया है। इसलिए ब्लॉग में पहले लिख दिया कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। आज मैं इन बातों को बताता तो सभी लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि स्वर्ग बोल तो रहे हैं, कहाँ पर है? नरक बोल तो रहे हैं, कहाँ पर है? श्री रामचरितमानस में स्वर्ग नरक अनुराग विरागा। अगर स्वर्ग बनाया भगवान ने, वो भगवान ने, विधाता ने, विधि ने, ब्रह्मा जी ने, तो नरक भी बनाया। इसीलिए नरक भी है। अब लोगों को, सभी लोग तो ब्लॉग नहीं पढ़ेंगे, करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन जिनको पता है वो बता सकते हैं। लोग कहते हैं कहाँ जी, अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा होता है। चलो हमें नहीं कहना। अगर किसी से अनुराग है तो विराग भी है। अगर किसी से मिलन होता तो बिछड़ना भी होता है। ये क्रम है, ये सान दिए हैं सृष्टि में। निगमागम गुण दोष विभागा, ये इनके अलग अलग जो जितने भी हैं सारे को मिक्स किया है। लेकिन संत लोग क्या करते हैं, संत हंस गुण गहीं पे, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में उन्होंने जड़ बनाई चीज़ें
जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हिल सकते हैं, चेतनता है, लेकिन चल फिर नहीं सकते। जड़ चेतन गुण दोष में, गुण और दोष में विश्व कीन करतार। उस परमात्मा ने, करतार ने ये संसार को बनाया, लेकिन संत हंस गुण गहाई पाए। संत महापुरुष जो हैं इसमें से गुण को ग्रहण कर लेते हैं। उस हंस की तरह जिसके आगे एक कटोरे में पानी मिला करके दूध को रख दो तो हंस उस मिले हुए दूध और पानी से दूध पी लेता है और पानी कटोरे में रह जाता है। देखो कैसा जीव में फिल्टर है। पानी मिला हुआ दूध हंस पी लेता है और पानी रह जाता है। तो संत भी वैसे ही करते हैं। संत हंस गुण गहीं पे, उस हंस की तरह दूध को, अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। कोई बच्चा अच्छी बात बोल रहा है, सुनना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि इसकी क्या है, बच्चा ही है, बोल रहा तो बोल रहा है। परिहरि बारी विकार, उस पानी की तरह छोड़ देता है। इसलिए अस विवेक जब देई विधाता, वो विधाता जब इस विवेक को देता है, ज्ञान को देता है, तब तजी दोष गुनई मनुराता, तब ये दोष छूटते हैं और मन लगता है। ये चौपाइयाँ फिर सुनाएंगे आपको। मैंने कल भी कहा था कि जो हरी इच्छा होगी, हरी इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा होगी तो जैसे चौपाइयाँ सुना रहे हैं बिल्कुल सुनाएंगे। और बीच बीच में से जितना मेरे को इसका अर्थ पता है मैं बता रहा हूँ। विद्वान लोग जो हैं इसी श्री राम कथा को वेदांत जैसे सुनाते हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ और मैंने सुनी है कई जगह बड़े विद्वान हैं, एक से एक विद्वान हैं। मैं तो एक साधारण सी भाषा में सुनाता हूँ। मतलब मैं कोई इतना अपने आप को ज्ञानवान नहीं मानता हूँ, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं सुनाता हूँ। तो और जो है फिर चौपाइयाँ सुनाएंगे। बीच में से थोड़ी सी चौपाइयों का आपको भावार्थ, जिसका हमें इस जीवन में लाभ हो और हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ साधन कर सकें, तो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इस प्रयास के लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है। तो भगवान का गुणगान करना है और विश्राम वाणी को। आइए भगवान का ये नाम ले सभी मिल करके। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय श्री हरि। आज के इस ब्लॉग में जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की चौपाइयों में हमने ये कुछ चौपाइयों का आपको सरल भाषा में जिसे कहें भावार्थ सुनाया है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हरि कृपा है, क्योंकि हर एक चौपाई में र और मौन शब्द आता है। कुछ चौपाइयाँ हैं जिसमें र और मौन नहीं है, लेकिन सारी चौपाइयाँ आप पढ़ लो, श्री रामचरितमानस में अध्ययन कर लो, सभी में र और म भगवान का नाम आया है। तो इसलिए भगवान का नाम भी इसमें है, हरि स्मरण जिसको हम कह सकते हैं। तो ये सुना, कृपया ब्लॉग को पहले की तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने किया नहीं है अभी तक सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन औरों में भी शेयर करो। और अगला ब्लॉग तक आप सबका, जो ये ब्लॉग सुनते हो, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।